जरा निपुण का रुख कर लेते हैं और निपुण से ये समझते हैं, निपुण अगर क्रोनोलॉजी की बात की जाए तो किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये जो एसआईआर चला है इसको लेकर वो अलग अलग तारीखें तय थी जिसमें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कब आएगी, फाइनल वोटर लिस्ट कब आएगी, लेकिन 19 जनवरी जब ये मामला सुनवाई के लिए आया तो कैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो 10 दिन का समय सीमा वो दी गई है और अब जो फाइनल वोटर लिस्ट है बंगाल में अभी के हिसाब से उसकी तारीख 14 फरवरी तय है। निपुण जी बिल्कुल, वो तारीख तय है और सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सटेंशन दे दिया था, लेकिन अब जो है चुनाव आयोग यही दलील देने जा रहा है कि हमको अब वाइंड अप करना है काम को, अनिश्चित काल तक इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी इसलिए लग रही है कि वो एक अपनी तरफ से कोर्ट से अनुरोध करें और जजों को सहमत करने की कोशिश करें कि इस समय अवधि को और बढ़ा दिया जाए और चुनाव आयोग के बारे में जहां तक हो सके जितनी बातें हो सकें उनको कहें। लेकिन जैसा कि अंकित ने भी आपको बताया कि पिछली सुनवाई में जज बहुत ज़्यादा सहमत नजर नहीं आ रहे थे इस बात से कि इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जाए। तो ऐसे में ममता बनर्जी की मौजूदगी कितना असर डालती है, क्या सुप्रीम कोर्ट ये पाता है कि थोड़ा सा एक्सटेंशन और दिया जा सकता है कुछ कमियों की तरफ अगर ममता या उनके वकील इशारा करते हैं और कोर्ट कहता है ठीक है, ऐसा नहीं लगता है कि जो ये प्रयास है कि बहुत लंबा ये खिंच जाए उस पर कोर्ट सहमत होने जा रहा है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्जिन इनके लिए और निकाला जाए यहाँ पर। अच्छा निपुण, देखिए ये तो वाकई में ऐतिहासिक है, ये तो बिल्कुल नया है कि चुनी हुई मुख्यमंत्री जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं जब उनका मामला सुनवाई के लिए आ रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि देखिए अभी इसका इंतजार करना होगा कि वो पैरवी करती हुई दिखाई देंगी या नहीं, क्योंकि इसकी इजाजत जो है वो जो जज होते हैं उनको देनी होती है, तो वो पैरवी करेंगी या नहीं इसको लेकर नजर बनी रहेगी। लेकिन सवाल मेरा ये है कि इस पूरे मामले में कोई नई दलील ऐसी नजर आ रही है क्या जो अभी तक टीएमसी की तरफ से अदालत के सामने नहीं रखी गई है और आज जो रखी जाएगी? ममता बनर्जी की तरफ से पिछले दिनों जो बात कही गई है दिल्ली जब वो आई हैं कि साहब चुनावी राज्य बंगाल, चुनावी राज्य तमिलनाडु, यहां पर तो एसआईआर करा रहे हैं, चुनावी राज्य असम वहां पर एसआईआर नहीं करा रहे हैं। तो कुल मिलाकर दलीलें वही पुरानी है घुमा फिरा कर जो वो रख रही है मीडिया के माध्यम से देश के सामने। कुछ नया जो आज अगर खुद पैरवी करती सुनाई पड़ती है ममता बनर्जी तो उनकी तरफ से कोर्ट के सामने रखा जा सकता है क्या? देखिए, अब अगर वो तर्कश में कोई छुपा हुआ तीर लेकर आई हैं तो वो तो तभी पता चलेगा जब वो बोलना शुरू करेंगी। लेकिन हमने पहले भी देखा इसी एसआईआर के मामले में जब बिहार का मामला चल रहा था तो एक दिन अचानक योगेंद्र यादव खड़े हुए, वो नहीं खड़े हुए, उनकी तरफ से प्रशांत भूषण ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इन्हें भी बोलने दिया जाए। कोर्ट ने कहा ठीक है, इनको आने दें। जब योगेंद्र यादव आगे आए तो अपने साथ 3-4 लोगों को ले आए और उनको कहा कि देखिए इनको मृतक बता दिया गया है, इनका नाम काट दिया गया है। तो कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग से कि इसको देखिए, और चुनाव आयोग ने बाद में कोर्ट को अगली सुनवाई में जानकारी दी कि ऐसा कुछ नहीं है और इन लोगों को नोटिस दिया गया था, ये खुद पेश नहीं हुए हैं। तो इस तरह से एक सरप्राइज योगेंद्र यादव ने रखने की कोशिश की थी। हो सकता है ममता बनर्जी भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करें, लेकिन मैं बार बार ये बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत सालों से कोर्ट में आ रहा हूँ, तो ये जो एक हाइप क्रिएट होता है कि इसके ये कोई आ गया कोर्ट में या वो कोई आ गया, इन बातों से जजों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए ममता बनर्जी सिर्फ एक याचिका करता है जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से याचिका दाखिल की है। अगर वो बोलने की अनुमति चाहेंगी कि कोर्ट उन्हें दे तो कोर्ट उदारता दिखाते हुए दे भी देगा और उन्हें 5-10 मिनट बात रखने का मौका देगा, लेकिन उनके पद या पदवी से कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निपुण सहगल। मैं जानती हूँ आपको कोर्टरूम के भीतर जाना होगा, बहुत शुक्रिया आपका। आप जाइए कोर्टरूम के भीतर और जैसे जैसे आप जानकारियां आगे बढ़ाएंगे अंकित गुप्ता के माध्यम से वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं हमारे साथ शिवांग भी इस वक्त मौजूद है, अंकित तो लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। शिवांग, आप उसी गाड़ियों के काफिले के साथ साथ चल रहे थे जो ममता बनर्जी की गाड़ियों का काफिला था। ममता बनर्जी की गाड़ियों का काफिला कितना बड़ा, कुछ जानकारी मिल पा रही है कि ममता बनर्जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों को लेकर साथ आ रही थी कि देखिए इनको मरा हुआ बता दिया है, ये तो जिंदा है, क्या इस तरीके के कुछ लोगों को भी अपने साथ कोर्टरूम में लेकर गई है क्या आज? रुमाना जी, देखिए ममता बनर्जी का जो पूरा काफिला था उसमें आगे की गाड़ी के ऊपर खुद ममता बनर्जी थी और उसके पीछे सिक्योरिटी के जो उनके साथ दस्ता पूरा चलता था वो था। कोई भी ऐसे लोग नहीं मौजूद थे जिन्हें वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लेकर आई थी और उसके बाद अपने आवास के ऊपर लेकर आई थी। तो देखिए इस बात की ना संभावना बेहद कम है कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी पेशी करवाएंगी। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी का 10 बजे का निकलने का टाइम था, लेकिन वो 5 मिनट पहले ही अपने आवास से निकलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। अब ऐसे में देखिए जिस तरह से
टीएमसी लगातार ये माहौल बना रही है कि ममता बनर्जी जिरह भी यहाँ पर कर सकती हैं, तथ्य खुद रख सकती हैं। तो ऐसे में देखिए यही देखना होगा कि आखिर ममता बनर्जी जब कोर्ट रूम के अंदर पहुँचती हैं तो वो क्या रुख अपनाती हैं। तस्वीरों में भी दिखाते हैं आपको हम लोग, देखिए इसे कि यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट का जो सी गेट है, इसी के भीतर से ही ममता बनर्जी लगातार प्रवेश करा था उन्होंने, और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखा है ममता बनर्जी की सेफ्टी को देखते हुए। रेगुलर डेज में ये वाला गेट पूरा खुला रहता था, हम लोगों को भी अंदर जाने की यहाँ पर मतलब मंजूरी मिली रहती थी, लेकिन आज जिस तरह से ममता बनर्जी जैसी जो हाई प्रोफाइल नेता है, मुख्यमंत्री हैं, वीवीआईपी हैं, वो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के भीतर पहुंची हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर सघन सुरक्षा भी लगा दी गई है। तो ऐसे में देखिए लगातार जिस तरह से ममता बनर्जी एसआईआर के ऊपर लगातार विरोध कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने याचिका डाली है, और उसके अलावा देखिए कल शाम को भी ममता बनर्जी ने अपने आवास के ऊपर सांसदों की और उन्हीं लोगों की एक पूरी बैठक बुलाई थी जो लोग एसआईआर से प्रभावित हुए थे, जिन्हें उन्होंने पीसी में पेश करा था। उसके बाद बाहर आकर कल्याण बनर्जी ने हम लोगों के साथ बातचीत करते हुए ये जानकारी दी कि ममता बनर्जी ने यहाँ तक कहा है कि जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त एसआईआर के ऊपर उनकी बात नहीं मान रहा है, तो उनके खिलाफ भी महाभियोग लाने के लिए जो अन्य दल हैं उनके साथ बातचीत की जाए। तो देखिए ममता बनर्जी ने कई सारे अपने ऑप्शंस खुले रखे हैं, जिसमें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरह से ममता बनर्जी खुद पहुंची है, अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो भी रुख होगा उसके बाद ममता बनर्जी अपना अगला एक्शन तय कर पाएंगी कि किस तरह से महाभियोग करना है, इम्पीचमेंट लाना है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में ही कानूनी लड़ाई लड़नी है। जी।